नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। देश भर में आज से बच्चों का वैक्सीनेशन। भोपाल में सीएम शिवराज के हाथ अभियान का आगाज। 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण। वैक्सीन लेने के बाद स्कूली छात्रों ने हेल्थ वर्कर्स को दिया धन्यवाद। अभियान को लेकर बच्चों ने कहा, वैक्सीनेशन के बाद हम स्कूल जाकर पढ़ाई कर सकेंगे। जबलपुर में भी 15 से 18 साल के लोगों का वैक्सीनेशन अभियान शुरू। स्वास्थ्य विभाग ने 5 दिनों के भीतर सभी पात्र लोगों को वैक्सीन देने का रखा लक्ष्य। वहीं 15 से 18 साल के लोगों का आज से वैक्सीनेशन अभियान देश भर में शुरू। भोपाल में वैक्सीन लेने आए छात्रों में भारी उत्साह। भोपाल में सीएम शिवराज की ताबड़तोड़ बैठक। कई विभागों के साथ दिन भर मंथन, कामकाज के साथ समीक्षा। दिल्ली में आज बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री परिषद की बैठक। पीएम मोदी के विजन और विकास के रोड मैप पर होगा मंथन। मध्य प्रदेश से मंत्री भूपेंद्र सिंह होंगे शामिल। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एमपी सरकार की तरफ से हरीश साल्वे रखेंगे पक्ष। कोर्ट से सरकार मांग रही सर्वे के लिए 4 महीने का समय। ओबीसी आरक्षण को लेकर बयानबाजी मामले में मानहानि का केस। विवेक तनखा आज हाईकोर्ट में दाखिल करेंगे याचिका। सीएम शिवराज, मंत्री भूपेंद्र सिंह और वीडी शर्मा पर 10 करोड़ की मानहानि का दावा। एक दिवसीय प्रवास पर मंदसौर पहुंचे कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत। वरिष्ठ समाजसेवी सुरेंद्र लोढ़ा को समाज सेवा के योगदान पर किया सम्मानित। सागर में घर में अकेले सो रहे पूर्व सरपंच की अज्ञात बदमाशों ने की हत्या। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। रिटायर होकर घर लौटे आर्मी जवानों का देवास में सांसद ने किया शानदार स्वागत। खुद चलाई आर्मी अफसर की गाड़ी, करीब 20 किलोमीटर तक किया सफर। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने मैहर में मां शारदा देवी के किए दर्शन। पंचायत चुनाव के सवाल पर कहा, नए परिसीमन और आरक्षण के आधार पर ही होंगे चुनाव। गुना में भी रिटायर होकर घर लौटे जवान का जोरदार स्वागत। फूल मालाओं से हुआ स्वागत, आतिशबाजी भी की गई। भारत माता की जय और इंकलाब जिंदाबाद के लगे नारे। धार के विश्व प्रसिद्ध मांडू में इन दिनों मांडोत्सव की धूम। सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों के साथ एडवेंचर गेम्स का भी सैलानी उठा रही आनंद। डिंडौरी जिले के करौंदी गांव में मकान का ताला तोड़कर चोरों ने बोला धावा। लाखों की कीमत के गहने समेत गृहस्थी का सामान किया पार। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए चोर। सीहोर के नसरुल्लागंज में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर खेत में पलटी। 3 लोगों को आई गंभीर चोट। इलाज के लिए भोपाल किया गया रेफर। जबलपुर में रेप की 2 घटनाओं से मचा हड़कंप। 25 वर्षीय युवती को बंधक बनाकर किया रेप। अन्य घटना में 15 साल के नाबालिग को मौसेरे भाई ने बनाया हवस का शिकार। सागर में युवक की मौत के बाद बवाल। सड़क पर शव रखकर परिजनों ने किया चक्काजाम। मारपीट करने वाले पर केस दर्ज करने की मांग। सिवनी भोपाल स्मैक बेचने और खरीदने वालों पर की कार्रवाई। 5 गिरफ्तार, 2 लाख की स्मैक बरामद। दिल्ली से हैदराबाद जा रहे पार्सल कंटेनर में सागर के सत्तम ढाबा के पास लगी आग। पूरी तरह से जलकर खाक हुआ कंटेनर का चालक और क्लीनर सुरक्षित। डिंडौरी के मोहारी गांव में तेज रफ्तार पिकअप ने एम्बुलेंस को मारी टक्कर। ड्राइविंग सीट पर फंसा एम्बुलेंस का चालक। कड़ी मशक्कत के बाद चालक को निकाला गया बाहर। कटनी पुलिस ने बाइक चोर गिरोह को पकड़ा। 2 आरोपियों के साथ 15 मोटरसाइकिलें बरामद। गिरोह का एक सदस्य अभी भी फरार। इंदौर में मनाई गई मशहूर शायर राहत इंदौरी की 72वीं जयंती। मंच से इंदौरी साहब की गजलों की हुई प्रस्तुति। छतरपुर में भूमाफियाओं पर फिर चला बुलडोजर। सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई इमारतें धराशायी। मौके पर भारी पुलिस बल रहा मौजूद। सूरत में लूट के इरादे से गए मुरैना गैंग के 6 लोग गिरफ्तार। 2 लोडेड बंदूक, पिस्टल और कारतूस बरामद। पूछताछ से 2 साल पुराने ज्वेलर्स लूटपाट केस का हुआ खुलासा। काले चरण महाराज की गिरफ्तारी को लेकर जंग जारी। गिरफ्तारी से नाराज हिंदू सेवा परिषद ने जबलपुर में किया प्रदर्शन। रिहाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। बजरंग दल नेता की हत्या मामले में उज्जैन के नागदा में टीआई से भिड़े हिंदू संगठन के नेता सीएसपी ने किया बीच बचाव। भिंड में हथियार तस्करों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 10 अवैध हथियारों के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। यूपी के मैनपुरी से लाकर भिंड में खपाए जा रहे थे हथियार।
प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंचे दतिया, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, सुनी समस्याएं, कांग्रेस और बसपा पर निशाना साधा। अलीराजपुर में पुलिस का बेरहम चेहरा आया सामने, चोरी के आरोप में युवक को बुरी तरह पीटने का आरोप, कांग्रेस ने पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। उज्जैन में आपसी विवाद में भाई ने ली भाई की जान, कुल्हाड़ी से हमला कर उतारा मौत के घाट, काफी दिनों से दोनों में चल रहा था विवाद। 15 से 18 साल तक के बच्चों के वैक्सीनेशन का काम आज से छत्तीसगढ़ में भी शुरू, रायपुर के 57 केंद्रों पर बच्चों का टीकाकरण। बलौदाबाजार में आज से 15 साल से 18 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन, 120 केंद्रों में वैक्सीनेशन, 94,287 लोगों को टीकाकरण किए जाने रखा गया है लक्ष्य। मुंगेली में 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन को लेकर सभी तैयारियां पूरी, स्कूलों कॉलेजों में भी वैक्सीनेशन। कवर्धा में 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों को टीका, सभी हाई व हायर सेकेंडरी को बनाया गया टीकाकरण केंद्र, 57,000 से अधिक स्कूली बच्चों को लगना है टीका। बिलासपुर में 6 दिन में 6 गुना बढ़े कोरोना मरीज, 52 कोरोना पॉजिटिव, 64% पॉजिटिव अब तक आ चुके हैं सामने। कवर्धा में बढ़ने लगे कोरोना के मामले, रविवार को मिला कोरोना का एक संक्रमित मरीज, एक्टिव केस की संख्या बढ़कर हुई 7। मिशन 2023 में जुटी छत्तीसगढ़ कांग्रेस, आज शाम रायपुर में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक, पीएल पुनिया, सीएम भूपेश बघेल समेत तमाम बड़े नेता होंगे शामिल। वहीं आज बेमेतरा और राजनांदगांव गांव के दौरे पर रहेंगे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, छुई खदान गुडई और को देंगे 59 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। नगर निकाय में मेयर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर बीजेपी हुई सक्रिय, पार्टी दफ्तर में आज बड़ी बैठक, पार्टी के सभी बड़े नेता होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन, कल होगी स्क्रूटनी, 20 जनवरी को होगा मतदान। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने धर्मांतरण को मुद्दा बनाने पर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा नहीं चला बीजेपी का धर्मांतरण मुद्दा, क्रॉस वोटिंग पर होगी कार्रवाई। जांजगीर चांपा के मड़वा पावर प्लांट में नहीं सुधरे हालात, तोड़फोड़ और आगजनी के बाद संविदा कर्मचारियों को समझाने गए कलेक्टर और एसपी लौटे वापस, प्रदर्शनकारियों के साथ प्रशासन की नहीं बनी बात। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बेमेतरा जिले का किया दौरा, रेस्ट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, कबीर सत्संग मेला स्थल का निरीक्षण किया। कालीचरण की जमानत पर आज सुनवाई, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है आरोपी, धर्म संसद में विवादित बयान पर गिरफ्तारी। जांजगीर चांपा के मड़वा पावर प्लांट में तनाव के हालात, प्लांट में काम करने वाले भू विस्थापित संविदा कर्मियों ने की पत्थरबाजी, प्लांट के बाहर मौजूद गाड़ियों को लगाई आग। दुर्ग में फिर गरमाया धर्मांतरण का मामला, ईसाई समुदाय के कार्यक्रम में पहुंचे हिंदूवादी संगठनों का हंगामा, पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। भिलाई में नए साल के जश्न के दौरान एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की हत्या की, वारदात के बाद आरोपी युवक गिरफ्तार। कोंडा गांव में भी बढ़ने लगे कोरोना के मामले, प्रशासन ने लोगों से की कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील, बाजार में बिना मास्क के दिखे लोग। तो गरियाबंद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोपरा को मिला नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मिला सर्टिफिकेट, अवार्ड मिलने पर स्वास्थ्य विभाग में खुशी। कवर्धा में शराब दुकान के खिलाफ 4 दिन से धरना जारी, प्रशासन ने अब तक नहीं लिया सुध, कॉलोनी की महिलाओं ने भजन कीर्तन कर जताया विरोध। बलौदाबाजार के पलारी के पास बस और मिक्सर गाड़ी के बीच भिड़ंत, 5 लोग घायल, घायलों के इलाज के लिए अस्पताल किया गया भर्ती। दुर्ग के भिलाई चौरादा नगर निगम में नवनिर्वाचित 40 पार्षदों ने किया शपथ ग्रहण, मेयर और सभापति का चुनाव, नामांकन प्रक्रिया शुरू। धमतरी में फलेंद्र कुमार सड़क सुरक्षा को लेकर दे रहे जागरूकता संदेश, साइकिल चलाते समय लगाते हैं हेलमेट, एसपी ने की तारीफ। कवर्धा पुलिस पर मारपीट के आरोप, युवक के पैर में आया फ्रैक्चर, सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान पुलिस ने की थी पिटाई। बलरामपुर में 28 दिसंबर से चल रहा धरना खत्म, ओवरलोडिंग की वजहों से सड़क हो रही थी खराब, पुलिस की कार्रवाई के बाद लोगों ने खत्म किया धरना। महासमुंद में कलेक्टर ने स्कूल में बच्चों को पढ़ाया, गुणवत्ता में सुधार के लिए पहल की और चॉकलेट खिलाकर छात्राओं का कराया मुंह मीठा।
बलौदाबाजार में गरीब बच्चों के लिए जिला प्रशासन की पहल, बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए किया जा रहा तैयार, मुफ्त में बच्चों को दी जा रही कोचिंग। कोंडागांव में पुलिस ने नशे के कारोबार पर कसा शिकंजा, एक वाहन से 7 लाख का गांजा जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। कोरबा कलेक्टर रानू साहू बच्चों के कार्यक्रम में हुई शामिल, एक महीने की बच्ची का किया नामकरण, उसके लालन पालन पढ़ाई लिखाई से शादी तक की जिम्मेदारी का लिया संकल्प। कांकेर में 4 दिन तक चलने वाले देव मेला का आज दूसरा दिन, दूर दराज से पहुंचे हैं लोग। राजकुमार ने अश्विनी प्रताप देव की पूजा अर्चना की। कोरबा के पावर सिटी के सोने मकान में 3 लाख की चोरी, अज्ञात बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। इलाके में 3 दिन के भीतर तीसरी चोरी की घटना। गरियाबंद में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, एसटीएफ का एक जवान घायल। मुठभेड़ के बाद ओडिशा की ओर भागने में सफल रहे नक्सली। जशपुर जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश, मयाली में नेचर कैंप और एडवेंचर टूरिज्म का शुभारंभ, अगले 2 महीने तक चलेगा नेचर कैंप। कांकेर में शुरू हुआ कांकेर देव मेला, आसपास गांव के देवी देवता के साथ अंगा देव का भी होगा आगमन। कोरोना के चलते 2 वर्ष बाद लगा मेला। कांकेर के नंदनमारा पुल पर 2 ट्रकों में भिड़ंत, हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार। नेशनल हाईवे 30 पर कई घंटे से जाम। रायपुर एयरपोर्ट पर सवारी बैठाने को लेकर 2 टैक्सी ड्राइवरों के बीच मारपीट, एक ड्राइवर ने दूसरे को जमकर पीटा। पुलिस ने दोनों ड्राइवरों को हिरासत में लिया। बलौदाबाजार में घर में घुसकर लड़की से छेड़खानी, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ग्राम सोना खान का मामला। कोरबा में गाली गलौज से नाराज होकर ग्रामीणों ने की थी चरवाहे की हत्या, पुत्र के साथ शव को खेत में लगाया था ठिकाने। आरोपी पिता पुत्र गिरफ्तार। खैरागढ़ राज परिवार के संपत्ति विवाद में कमल विहार पैलेस सील, पुलिस ने देर रात पैलेस किया सील। महाराज देवव्रत सिंह के निधन के बाद राज परिवार में शुरू हुआ संपत्ति विवाद। राजनांदगांव से अहम खबर। धमतरी में पड़ रही तेज ठंड के कारण जनजीवन पर असर, सुबह में छाया रहा कोहरा, स्कूल टाइम में किया गया बदलाव। सीधी में दूसरे दिन भी छाया रहा घना कोहरा, घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी हुई कम। 20 मीटर से अधिक घने कोहरे के अलावा नहीं दे रहा कुछ दिखाई। कवर्धा में घने कोहरे से सुबह की शुरुआत, तापमान में आई गिरावट, कुछ दिन इसी तरह के ठप बने रहने के आसार। कोहरे की चादर से ढका दिखा कोंडागांव, कम हुई विजिबिलिटी, कोहरे की वजह से नेशनल हाईवे में वाहनों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। कांकेर जिले में शीतलहर जारी, सुबह से ही कोहरे से ढका दिखा शहर, ठंड के चलते पार्कों में भीड़ हुई कम। बलरामपुर में न्यूज 18 की खबर के बाद जागा प्रशासन, गरीब परिवारों को पुलिस और प्रशासन ने दिया गर्म कपड़ा। बलरामपुर जिले में जारी है सर्दी का सितम, सड़क और पेड़ पौधे घनघोर कोहरे से ढके। बेमौसम बारिश से धमतरी में साग सब्जी की फसल को भारी नुकसान, अचानक बढ़ी सब्जियों के दाम, बाजार में 50 रुपए किलो में बिक रहा टमाटर। रायपुर में चलती कार में लगी आग, कार सवार ने कूदकर बचाई जान, कार में आग लगने से अफरा तफरी।